हेलो गाइस। आज हम हिंदी के कुछ स्लैंग वर्ड्स लेकर आए हैं। ये वो शब्द है जो हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दे प्रेस, ताकि आपको नई वीडियोस की मिल सके नोटिफिकेशन। अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो पहला शब्द है वो है बिंदास। बिंदास इसका मतलब होता है कूल, कूल या फिर केयर फ्री, केयर फ्री। नेक्स्ट जो शब्द है वो है फुद्दू। देखिए, वैसे तो ये शब्द पंजाबी का है, लेकिन हम इसे हिंदी में भी यूज़ कर लेते हैं। इसका मतलब होता है इडियट, इडियट। हमारे पास अगला शब्द है शक्का। देखिए, वैसे तो ये डेरोगेटरी शब्द है, आपत्तिजनक है, इसे यूज़ नहीं करना चाहिए ऐसे, लेकिन मेरा पर्पज़ जहाँ पर इसका मीनिंग बताना है, तो इसका जो मीनिंग है वो है जुनक, जुनक। इसका मतलब होता है हिजड़ा, हिजड़ा। नेक्स्ट है हमारे पास बकरा। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि वो बकरा आ रहा है। इसका मतलब होता है कि किसी को मूर्ख बनाकर उससे पैसे लेना या पैसे लूटना। इसका मतलब होता है स्केप गोट, स्केप गोट। अगला जो शब्द है वो है कट जाना। आपने सुना होगा कि मेरा वहाँ पर कट गया। इंग्लिश में इसे कहते हैं हैपन समथिंग बैड, हैपन समथिंग बैड, कुछ बुरा होना। हमारे पास जो नेक्स्ट शब्द है वो है घंटा। देखिए, आपने सुना होगा कि एक आदमी कह रहा है कि वो मेरी हेल्प करेगा, तो दूसरा कह रहा है वो तेरी घंटा हेल्प करेगा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नथिंग। वो कुछ नहीं करेगा। घंटा करने का मतलब कुछ नहीं करेगा, ही विल डू नथिंग। तो इसका क्या मतलब हुआ? नथिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लोड नहीं लेने का, या कह सकते हैं टेंशन नहीं लेने का। इसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट टेक टेंशन, या कह सकते हैं डोंट वरी। नेक्स्ट जो शब्द है वो है पका मत। आपने सुना होगा कि मुझे पका मत, तो इसे कहते हैं बोर, बोर, डोंट बोर मी, मुझे पका मत या मुझे बोर मत कर। नेक्स्ट शब्द है जहाँ से निकल, जहाँ से निकल। इसका मतलब होता है गेट आउट ऑफ एयर, गेट आउट ऑफ एयर। अगला शब्द है वो है खर्चा पानी। देखिए, खर्चा पानी का अलग अलग मीनिंग है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस संदर्भ में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कोई पुलिस वाला आपसे खर्च पानी मांग रहा है, तो इसका मतलब वो रिश्वत मांग रहा है। वहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ? ब्राइब, ब्राइब। अगर आपकी कोई वाइफ है या घर वाली है, वो खर्चा पानी मांग रही है, तो इसका मतलब हुआ पैसे मांग रही है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मनी, मनी। अगर आपका बेटा बेटी खर्च पानी मांग रहे हैं, क्या कह सकते हैं, जेब खर्च मांग रहे हैं, तो वहाँ पर इसे कहेंगे पॉकेट मनी, पॉकेट मनी। नेक्स्ट हमारे पास जो शब्द है वो है फट्टू, फट्टू। देखिए, इसका मतलब होता है कोवर्ड पर्सन, कोवर्ड पर्सन। इसको कहते हैं जो डरपोक आदमी होता है, उसे कहते हैं फट्टू। नेक्स्ट है फाड़ू आइडिया, फाड़ू आइडिया। देखिए, इसका मतलब होता है सुपर्ब आइडिया, सुपर्ब आइडिया। अगला जो शब्द है वो है कल्टी मार। सुना होगा ना कि आपने कि जहाँ से कल्टी मार, जहाँ से कल्टी मार। इसका मतलब होता है गेट आउट, गेट आउट। अगला शब्द है मस्त आइटम, या कह सकते हैं मस्त माल। वैसे तो ये शब्द हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, बहुत ही घटिया टाइप का है। ये जो टपोरी टाइप के लोग होते हैं वो लड़की के लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट है हमारे पास हिल जाना। देखिए, हिल जाने का मतलब ऐसे नहीं कि वो हिल रहा, इसका मतलब होता है हैरान होना। जब कोई किसी चीज़ को देखता है तो वो क्या कहता है कि मैं हिल गया उसे देखकर। इसका क्या मतलब कि हैरान हो गया। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? शॉक होना, या कह सकते हैं अस्टोनिश होना। नेक्स्ट है चल हवा आने दे, चल हवा आने दे। इट मीन्स गेट आउट ऑफ माई वे, गेट आउट ऑफ माई वे। अगला जो शब्द है वो है दिमाग का दही करना, दिमाग का दही करना।
इसका मतलब होता है कन्फ्यूज़ द ब्रेन, कन्फ्यूज़ द ब्रेन या कह सकते हैं कन्फ्यूज़। नेक्स्ट है जो वो है थकीला माल, थकीला माल। देखिए इसका मतलब होता है मटेरियल ऑफ बैड क्वालिटी, मटेरियल ऑफ बैड क्वालिटी। अगला शब्द है वो है चिपकाना या चिपका डाल। इसका मतलब होता है गिव, गिव। देखिए हमने जो पीछे जो शब्द करा है थकेला माल, जैसे उसने कहा उसने मुझे थकेला माल चिपका दिया, इसका मतलब हुआ उसने मुझे जो मटेरियल बैड क्वालिटी का मुझे दे दिया। अगला शब्द है चल निकल, चल निकल। इसका मतलब होता है गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। अगला शब्द है पकाऊ, पकाऊ। देखिए पकाऊ का मतलब होता है कि जो नॉनसेंस बातें कर कर आपको इरिटेट करता है उसे कहते हैं। इसका इंग्लिश में मतलब है अनोइंग पर्सन, अनोइंग पर्सन। अगला शब्द है वो है बोले तो, बोले तो। आपने सुना होगा मूवीज़ में कि ऐसे कर ले वैसे कर ले, बोले तो इट मीन आई मीन, मेरा मतलब, आई मीन। नेक्स्ट है जंडू, जंडू। जंडू का मतलब होता है इडियट, इडियट। नेक्स्ट है चामड़ी, चामड़ी। चामड़ी का मतलब होता है वोमनाइज़र, वोमनाइज़र, जो औरतों के बारे में सोचता रहता है। नेक्स्ट है वटकले इधर से, या कह सकते हैं फुटले इधर से। इसे इंग्लिश में कहते हैं मूव आउट ऑफ हेयर, मूव आउट ऑफ हेयर। नेक्स्ट जो शब्द है वो है लोचा। देखिए लोचे का मतलब होता है कि कोई समस्या, कोई गड़बड़। जैसे आपने सुना होगा कि इस काम में एक लोचा है या इसको करने में एक लोचा है, इसे इंग्लिश में कहेंगे कि इसमें एक प्रॉब्लम है। तो इंग्लिश क्या हुई? प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। नेक्स्ट है लफड़ा। देखिए लफड़े का मतलब होता है झगड़ा, या हम इसे समस्या के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में कहेंगे क्वारल या फिर ट्रबल। नेक्स्ट है दिमाग की नस खींचना, दिमाग की नस खींचना। इसका मतलब होता है इरिटेट, इरिटेट। अगला जो शब्द है लाइन देना। आपने सुना होगा कि वो लड़की लाइन दे रही है, तो आप क्या कह सकते हैं वो लाइन दे रही है। इसे इंग्लिश में कहेंगे शी इज़ गिविंग पॉजिटिव सिग्नल्स, शी इज़ गिविंग पॉजिटिव सिग्नल्स। अगला जो शब्द है वो है ढक्कन, ढक्कन। इसे कहते हैं फूल, फूल। अगला जो शब्द है वो है अतरंगी, अतरंगी। इसका मतलब होता है अजीब। आपने सुना होगा कि उसके अतरंगी शौक है, इसे इंग्लिश में कहेंगे वियर्ड, वियर्ड। अगला शब्द है लल्लू, लल्लू। लल्लू का मतलब होता है इडियट, इडियट। अगला जो शब्द है वो है चप्पट मारना, चप्पट मारना। इसे कहते हैं स्लैप, स्लैप। अगला जो शब्द है वो है तपरी, तपरी। तपरी का मतलब होता है कि जो आपने देखा होगा जो रोड साइड पर स्टॉल लगी होती है चाय की, उसे कहते हैं। तो इंग्लिश में कहेंगे टी स्टॉल, टी स्टॉल। अगला शब्द है सुमड़ी में, सुमड़ी में का मतलब होता है चुपके से, चुपचाप, गुपचुप तरीके से। इंग्लिश में कहेंगे सीक्रेटली, सीक्रेटली या फिर क्वाइटली, क्वाइटली। नेक्स्ट शब्द है बैटरी, बैटरी। देखिए ये शब्द उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो नज़र के चश्मे लगाते हैं या लगाए रखते हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसे बैटरी कहा जाता है। इंग्लिश में कहेंगे स्पेक्टिकल्ड फेलो, स्पेक्टिकल फेलो। अगला शब्द है टपोरी, टपोरी। देखिए इसका मतलब होता है रोड साइड लोफर, रोड साइड लोफर, जो गले में रुमाल बांधकर और जो टी शर्ट को या और शर्ट को नीचे से बांध कर रखते हैं, आप इस इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट है गोंचू, गोंचू। गोंचू का मतलब होता है इडियट, इडियट। नेक्स्ट है जक मारना, जक
मारना। जक मारने का मतलब होता है वेस्ट द टाइम, वेस्ट द टाइम। अगला जो शब्द है वो है बिडू, बिडू। आपने सुना होगा, जैकी श्रॉफ बहुत यूज़ करते हैं इसे। इसका मतलब होता है फ्रेंड, फ्रेंड। अगला शब्द है जोल, जोल। इसे कहते हैं कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न। जैसे आपने सुना होगा कि ये चीज़ पहले आई थी, वो चीज़ पहले आई थी, इसमें एक जोल है, कहने का मतलब इसमें कन्फ्यूज़न है, तो इसका मतलब हुआ कन्फ्यूज़न। अगला शब्द है फलाना ढिमका, फलाना ढिमका। इसे कहते हैं सो एंड सो, सो एंड सो। अगला शब्द है जकास, जकास। ये बहुत ही फेमस जो डायलॉग है अनिल कपूर का। इसे इंग्लिश में कहते हैं फंटेस्टिक, फंटेस्टिक। नेक्स्ट जो हमारे पास शब्द है वो है शाना। आपने सुना होगा कि ज़्यादा शाना बनने की कोशिश ना कर। इसका मतलब होता है स्मार्ट, स्मार्ट। अगर ज़्यादा शाना बनने की कोशिश करता है तो उसे कहते हैं डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, ओवर स्मार्ट। नेक्स्ट है अरे यार, अरे यार। इसे कहते हैं हे डूट, हे डूट। अगला शब्द है बकचोदी, बकचोदी। आपने सुना होगा कि बकचोदी मत कर, इसे कहते हैं बकवास। इंग्लिश में कहेंगे बुलशिट, बुलशिट। अगला शब्द है वो है बुड़बक, बुड़बक। इसे कहते हैं फूल, फूल। अगला जो शब्द है वो है चिंदी, चिंदी। देखिए चिंदी का मतलब होता है मक्खी चूस, घटिया, या फिर कह सकते हैं कंजूस। इंग्लिश में इसे कहेंगे स्टिंजी, स्टिंजी। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।